हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों ने मेरा वीडियो पसंद किया और फाइनली हम आज 500 सब्सक्राइबर जो है वो गेन कर चुके हैं। और लगातार कोशिश हमारी भी चल रही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाएँ, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या है कि ये क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन, ये आपको क्या करना था, घर पे करना था। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है। जैसे ये 9 और 15 है, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या हो कि 2-3 कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन ये बताया था मैंने आपको कि अगर आपको लगे कि कोई ऐसा है जो दोनों किसी टेबल में नहीं आते, तो ऐसे में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर कोई ऐसा है जो एक के टेबल में दूसरा आता है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम दूसरे वाला जो बड़ा होता था उसको एलसीएम मान लेते थे। और इसमें ऐसा है कि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा केस बने तो इसमें हमें एलसीएम लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो हम एलसीएम लेंगे 9 और 15 का। 3 के टेबल से जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से जाएगा 1 और ये 5 है। फिर ये 5 से जाएगा 1 और ये भी 1। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है ना, इस तरीके से क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 40। अब बात करें हम तो 9 का टेबल कितने बार पड़ेगा, 45 आ जाए तो 5 टाइम्स। तो ऐसे में ऊपर जो भी है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 15 का टेबल कितने बार पड़ेगा, 45 आ जाए 3 टाइम्स। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो आएगा 7 5 जा 35 हो गया और 6 3 जा 18 हो गया, डिवाइडेड बाई 45। इनको हम प्लस कर रहे हैं, 8 5 13 3 आ गया, 3 और 1 4 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 45। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा है हमारा, देखो मिक्स फ्रैक्शन वाले सवाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो आप क्या करो, आप उसे सिंपल में बदल लो पहले। ठीक है, सिंपल में बदल लो, क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72 प्लस 1 73 डिवाइड बाई 9। 7 6 जा 42 प्लस 1 43 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है, अब देखो यहां पे आप देखोगे ना तो 9 7 के टेबल में आता है और 9 7 9 के टेबल में आता है। ठीक है, और दूसरा ना ही ये लोग क्या है किसी एक टेबल में आते हो। तो ऐसे में एलसीएम करने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम लॉस करोगे। आपको सीधे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और इन दोनों का आपस में, जैसा कि पहले भी बताते आ रहा हूं। अब इसमें करोगे तो 73 है 7 से होगा, 43 है 9 से होगा, और 9 को 7 से कर देंगे। समझ में आ गया। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हम बात करें, देखो 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 2 कितना हो जाएगा, 51, है ना। और यहाँ पे 9 3 जा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 36 और प्लस 2 कितना जाएगा, 38। ठीक है, जो है हमारा 9 7 जा 63 ये हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे, 7 1 8, 1 और 8 9 और 5 3 8, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अब देखो मैंने इसके बारे में क्या बताया था। सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 9 8 जा 72 प्लस 1 73, 73 बाई 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है, तो मैंने बताया था जब भी कुछ ऊपर और नीचे ना हो तो नीचे 1 मान लो। और ऐसे में जिसमें भी आप 1 रख के करते हो ना, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। फिर कुछ नहीं सोचना कि इसमें एलसीएम लेना है नहीं लेना, कुछ भी नहीं सोचना, आपको सीधे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इन दोनों को आपस में। तो 73 इंटू का 1 और
प्लस है तो बीच में प्लस का साइन, 9 इंटू का 1 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 73 1 जा 73 और 9 1 जा 9, ये 9 है ही तो कितना, 9 3 12 का 2 और 7 1 8, 82 बाई 9। क्लियर हुआ? इस तरीके से जो है आप अपने सवाल कर सकते हो। तो इसी के साथ जो हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक जो है वो खत्म होता है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे सीखा है। अगर कोई रह गया जिसको लगता है कि अभी भी नहीं आया, तो मेरी वीडियो को 2 बार 3 बार देखे, उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी लगता है नहीं आया तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो है अपने डाउट्स वगैरह भेज सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो हमें। उस पर हम आपके डाउट को कंसीडर करके अगर लगेगा तो कोई वीडियो बना के ले आएंगे, जिससे आपका डाउट्स वगैरह सारा कुछ क्लियर हो सके। ठीक है, अब जो है देखो क्या है, मैं आपको 2-4 बातें पहले बताऊंगा। मैं बेसिक की बातें हैं जो जाननी चाहिए सब्ट्रैक्शन से पहले। ठीक है, जिसमें क्या है, पहली बात ये ध्यान रखो, कंडीशन फर्स्ट है कि अगर कोई नंबर है a, ठीक है, और ये क्या है, बड़ा है किससे, b से। किससे बड़ा है, b से। ऐसे में क्या होगा कि अगर हम a में से b को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब क्या है, दूसरा केस देखते हैं। अगर क्या है, कोई नंबर है a और ये छोटा है b से। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा इसको। तो ऐसे में क्या होगा, अगर a में से b को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तीसरा केस, अगर क्या है, चलो पहले इन दोनों केसों को समझते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता हूं। जैसे सपोज करो मैंने लिया 5 एग्जाम्पल के तौर पे, और 5 में से 3 माइनस किया, तो क्या आंसर हमारा आता है, 2 आता है। ठीक है, अब क्या हो जाए कि अगर मान लो 3 है, 3 में से 5 को हमने माइनस किया, तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, ये सेम केस से समझ सकते हो, ये बड़ा था ये छोटा था, तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर क्या है कि बड़े में से, अगर छोटे वाले में से बड़े वाले को हम घटाते हैं तो आंसर क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? इन बातों को आप ध्यान रखोगे। अब हमारा टॉपिक, नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिंदी में भिन्न के घटा, है ना। देखो कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या है आप ध्यान रखो। जैसे हम प्लस कर रहे थे ना, जिनको प्लस अगर आता है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे 9/8 है, -4/8 है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में बताया था मैंने आपको कि अगर नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली घटा लेते हैं, या जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस का साइन दिख रहा है, तो 9 - 4 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पे अब ऐसा ना कर दो आप कि नीचे वालों को भी घटा लो, 8 में से 8 गया, 0 आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। समझ में आ गया? /नीचे वाला जो भी है उसका बस 1 लिख दो आप। ठीक है, अब ऐसे में क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, और नीचे क्या है 8, तो 5/8, यह हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं आज बहुत सिंपल सिंपल पहले सिखाता हूं, फिर हम थोड़ा टफ देखेंगे इसमें अगले वीडियो में। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे क्या है 10 है, 10/7 माइनस का 4/7 है। इसमें भी क्या है, इक्वल है नीचे वाले, तो क्या करेंगे, तो हम इसको जो है बहुत आराम से ऊपर वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, और नीचे जो है एक कॉमन हम लिख देंगे ऐसे ही, और इस क्या हो जाएगा 6/7। ठीक है, अब देखो ऐसे ही एक सवाल और मैं लेता हूं जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज होगे लेकिन ठीक भी हो जाओगे।
जैसे मैंने लिखा 5/10 माइनस का कर दिया 9/10। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें हो गया 5 - 9 और नीचे क्या आ जाएगा 10। अब यहां जो मैंने रूल बताया था ना वो अप्लाई होगा। यहां देखो 5 में से 9 गया ना, तो यहां क्या हो रहा है, एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आंसर हमारा जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो 9 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 4, है ना, बाई 10, लेकिन माइनस का साइन लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूं, आप करना, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और इस पे जो जो नए सवाल बन सकते हैं, जिस जिस तरह के बन सकते हैं, उन सबको बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे एक सवाल मैं देता हूं आपको, 9/7 माइनस का 8/7। दूसरा सवाल देता हूं 5/6 माइनस का 12/6। तीसरा सवाल देता हूं 1/8 माइनस का 7/8। चौथा सवाल देता हूं मैं आपको 10/5 माइनस का 3/5। ये आपको 4 सवाल करने हैं, और 4 सवाल करके इनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही आसान है, आप करोगे तो यूं मिनटों में हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, और यकीनन अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हो तो ये जान लो कि आपको ना ये सवाल करने में बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ेगा, ना कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, तुरंत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक तो मैं वीडियो के अंत में आपको धन्यवाद फिर से करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से मेरे 500 सब्सक्राइबर हो गए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही मेरा साथ देंगे और मेरी वीडियो को पसंद करेंगे आप, और लगातार अपने जो है स्किल्स को आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो लाइक भी जरूर करें। ठीक है, और अगर कोई दोस्त ऐसा रहेगा आपका जो अभी तक क्या है कि मेरी वीडियो तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो आप उसे मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।